शकील। जी भाभी, खैरियत? आप परेशान लग रही। वो मुझे पूछना था, पैसों का बंदोबस्त हो गया क्या? नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र न करें। और अगर बंदोबस्त ना हुआ तो? भाभी कहा ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। शकील, क्या हमें मकान बेचना पड़ेगा? भाभी आपने ये बात मेहरू से तो नहीं की अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं की। प्लीज कीजिएगा अभी, प्लीज। ये मकान बेचने का सारा ख्याल खलील भाई का था, मैं तो कतई इस हक में भी नहीं हूं। मैं कुछ भी कर लूंगा, जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन खाला के मकान की तरफ किसी की नजर भी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। हर तरफ से मायूसी ही मायूसी। जिससे भी उधार मांगता हूँ, ताल्लुक ही खत्म करने पर तैयार हो जाता है। उधार भी कैसी जालिम शय है। 2 दिन में रकम भी तो जमा करवानी है, वरना। खाला ने मुझे बहुत बातें सुनी, बहुत जलील किया। कहती है कि मैं उनके बेटे की कमाई खाती हूँ और फिर उसे बेवकूफ बनाकर किसी और से शादी करूंगी। तो तुम रोती क्यों हो? प्लीज खुद को संभालो मेहरू। अम्मी की तबीयत से तुम वाकिफ तो हो। आपने अम्मी को बताया, खलील भाई को भी आपने बताया, और अब घर में सबको पता चल गया कि मैंने अम्मी के झुमके घुमाए थे और आपने बना कर दिए। खुद बताएं, अरे क्या इज्जत रह गई मेरी सबके सामने? चंद 1000 रुपए खर्च करके आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान जताया। मोहब्बत के दावेदार बनते, अरे जो मोहब्बत करते हैं ना, वो अपनी जान से गुजर जाते, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर आंच भी नहीं आने देते। अब क्या तो मेरी आजमाइश है? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है बाप से। नाहिद आंटी ने रिश्ता भेजा है और मैं करूंगी उनके बेटे से शादी, क्योंकि वही है जो मेरे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। देखो मेहरू, तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक करो, लेकिन प्लीज मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं इस काबिल न हो जाऊं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा कर सकूं, एटलीस्ट तब तक तो तुम मेरा इंतजार कर लो। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा दिन आए जिंदगी में कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे ना भी कर सका, तो उस दिन तुम्हें तुम्हारे फैसले और हक में आजादी मिलेगी। क्या मैं अपने आप को मेहरू की नजरों में मनवाने में नाकाम रहूंगा? नहीं नहीं,
ये तुम सुबह सुबह इतना मन सवर के कहाँ जा रही हो? पार्लर जा रही हूँ। काम की अलिफ बे नहीं आती तुम्हें अपने, और बन सवर के तो ऐसे जा रही हो जैसे पार्लर में तुम्हारा फोटो शूट होना है। तो सब यूं ही तैयार होके पार्लर जाते हैं। सब नहीं जाते, सिर्फ वो जाते हैं जो नए नए होते हैं। है खलील से कोई काम था तुम्हें? जी, मुझे उन्हीं के साथ जाना है। क्यों? वो तुम्हें क्यों लेकर जाएंगे? मिलवा दिया ना एक दफा शीबा आंटी से तुम्हें, अब क्या रोजाना वही लेकर जाएंगे? मेरी तो जेपी, क्या मसला है भाई? चाय ला दो, मेरी देर हो रही है। गुलशन, तुम बैठो, मैं चाय पी लूं, फिर चलते हैं। क्या आपने उसका जिम्मा ले रखा है? आप उसे रोज पार्लर छोड़ेंगे क्यों? क्यों, क्या हुआ? यहां से पार्लर तक जाने में टैक्सी 500 रुपए लेती है। अगर उसके पैसे बच जाएंगे और मैं उसे छोड़ दूंगा तो क्या हर्ज है? मेरे रास्ते में आता है वो पार्लर, तुम्हें क्या मसला है? बिल्कुल, सारी नेकियां तो आप ही ने कमानी है ना। यतीम है, गरीब है, तौबा है। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे मामलों में मत बोला करो। मैं जो बेहतर समझूंगा वही करूंगा। चाय लाओ मेरी। अरे मेरा क्या है, हर तरह से उसी का फायदा है शकील के बाहर जाने में। उसी की बहन के खातिर तो जा रहा है। हाँ हाँ, ऐसे ही करूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका समझाने का। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ खाला पानी। अरे ये पकड़ा दो ना। इधर आओ। तुम्हारा जेवर कहाँ है? जेवर वो मेरे पास है। लाओ, लेकर आओ। क्यों? आपको क्या करना है? पहनना है, पहन के बैठू। बड़े सवाल करती हो। अरे भाई, कीमत लगवाऊंगी उसकी, मालियत का अंदाजा लगेगा मुझे। आप बेचना चाहती हैं? हाँ, बेचूंगी। मेरे बच्चे को पैसे की सख्त जरूरत, उधार तो कोई देने पे राजी नहीं। घर की चीज ही काम आ जाए, इसमें क्या हर्ज है? खाला, वो मैंने गुड़िया के लिए संभाल कर रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई वाह भाई वाह। अरे गुड़िया को तो खैर से जरूरत पड़ेगी 20 साल बाद। मेरा बेटा तो अभी पैसे के लिए तड़प है। जाओ बीबी जाओ, बड़ी होशियार, अक्लमंद और समझदार बनती हो तुम। हैं? पैसों का इंतजाम ना हुआ तो शकील भी बाहर नहीं जाएगा, बस बात खत्म। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत इस घर में और शकील की नजरों में भी बनी रहे, तो मेरा कहा मानो, अपने हाथ से तमाम जेवर अपना शकील की हथेली पे रख दो। क्योंकि भैया, अगर मैं कहूंगी तो सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। शकील की नजरों में तुम्हारी इज्जत भी बन जाएगी और मेरू की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सोच लो, अगर नहीं जेवर दोगी तो खलील से कहकर मैं अपनी तरफ का जेवर बिकवा दूंगी। उस पर तो तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, है ना? जाओ, ले जाओ पानी, उठा लो। बेअकल। तो मैं खलील भाई लेकर आए और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो मेरे भाई हैं। इसके अलावा हमारा कारोबारी ताल्लुक भी है, इसलिए तुमसे फीस तो मैं लूंगी नहीं। हालांकि हमारी फीस 15,000 पर मंथ है। मैडम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कभी आपको मायूस नहीं होने दूंगी। गुड, बहुत अक्लमंद हो तुम, और तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की लगन भी है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुझे बहुत पसंद है। देखो, जितनी लगन और मेहनत से काम सीखोगी ना, उतना ही आगे जाओगी। मैं आपकी तवक्कुआत पे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। गुड, ऐसा करो, अंदर जाओ और फौजिया से काम सीखो। जी मैं आप परेशान हैं? नहीं नहीं नहीं,
क्यों? तुमने क्यों पूछा? क्योंकि आप मुझे हमेशा की तरह खुश नहीं लग रहे। आपकी आवाज में परेशानी और फिक्रमंदी है। वाह वाह, मतलब मेरी मोहब्बत ने तुम पर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। मैं ये पूछकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। शकील भाई, मजाक कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, मजाक तो तुम कर रही हो। कम से कम अब तो शकील के साथ ही भाई का तुम छल्ला ना लगाया करो यार। क्यों? अब क्या हुआ? भाई अब हमारा रिश्ता तय हो चुका है, सबको हमारे रिश्ते की नौयत का भी पता है यार। कम से कम अब तो भाई का लफ्ज कहते हुए थोड़ी तो एहतियात कर लिया करो। बस भी करें आप भी ना। अच्छा सुनो, आज एक दोस्त के पास जा रहा हूँ जरूरी काम से, बस दुआ करो कि हो जाए। देखिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। पैसों के लिए जा रहे हैं ना? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि आज पैसे मिल जाएंगे। खलील भाई के दोस्त ने वादा किया तो है, देखो। चले, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सुनो, तुम प्लीज इसी तरह मेरे लिए दुआ करती रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये नाहिदा आंटी से मेरी काफी दिन से बात नहीं हुई। लगता है वो भी नाराज है मुझसे और अम्मी से। लेकिन मैं काफी देर तक नाराज नहीं रह सकती। मैसेज करती हूँ। बहन, आपने क्या पूछ लिया? मैं आपको कभी इनकार न करती। अगर मेरे पास पैसे होते, मुझ बेवा औरत के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से इकट्ठी हो सकती है? बहन आप ही तो बता रही थी कि वो किराया जो है वो सारा का सारा बैंक में जमा होता है, अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। हाँ हाँ बताया तो था, मगर वो सारी रकम साथ के पीछे लग गई। कमबख्त ने नाक में दम कर दिया था। 2 बार थाने से रिश्वत देकर छुड़वाया उसे। मैं तो बिल्कुल ही कंगाल हो गई। तौबा अल्लाह, मुझे तो ये तुम्हारा लड़का कोई दहशतगर्द वगैरह लगता है। उम्र देखो और हरकतें देखो। ए बहन, तुम अपना माल संभाल के रखो। हाय अल्लाह, मुझे जरा थोड़ा काम है, चीजें संभाल के रखो अपनी। पता नहीं किस किस्म की आजकल की औलादें हो गई हैं। तौबा तौबा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। तुम कहीं जा रहे? जी वो एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मैं रिसीव करने के लिए। आ रहे हैं या आ रही है? मेहमान तो मेहमान होता है, चाहे वो 1 हो या 2 या फिर आ रहा हो या आ रही है। एनीवे, आपकी तबीयत मुझे आज बहुत बेहतर लग रही है। आप अपने पुराने मोहल्ले क्यों नहीं चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए? तुम मजाक समझ रहे हो? कितने फोन आ चुके हैं मुझे। आंटी आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं आई, कैसी हैं, कब आएंगी? गुड लक। मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाना चाहिए, आपकी तबीयत वहीं बेहतर रहती है। देखा आपने बुआ, कितना तंज करके गया है मुझ पे। कितनी कड़वाहट थी उसके लहजे, और मैं इसके मेहमान को भी जानती हूँ अच्छी तरह। बिटिया, जवेरिया बीबी को आपने अपने सर पर इतना क्यों सवार कर रखा है? बुआ, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकल सकती, ना कभी निकली है और ना कभी निकलेगी। असर बाबा के लिए इतने परेशान ना हुआ करें आप। बुआ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी साड़ी निकालते, मैं अभी। मेरा बच्चा अभी नहीं, आज नहीं, आज रेस्ट कर लो, कल चली जाना, ठीक है? अच्छा, अब की बात मान लेती हूँ। तो ये सूप तो पी लो बेटा। मुझे नहीं पीना थोड़ा है। सा पी लो, शाबाश। ए भैया, क्या बना? बनना क्या है अम्मा? जिसके पास भी जाओ उसको एक ही डर होता है कि जी हमारी रकम ना डूब जाए, आपको उधार नहीं दे सकते। हाँ, यही वजह हुई। अरे गुलशन की माँ से पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया। ये तो लाखों पति है, यही वजह हुई जो मना कर दिया। मुझे खलील भाई की बातें समझ नहीं आती, बस ऐसी खाली खुली बातें करते रहते हैं कि जी मेरे इतने दोस्त हैं और अमीर हैं और एक मुंह से मांगूंगा उधार दे देंगे। एक दोस्त ने भी उनको उधार नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया।
और एक आधे तो अच्छी खासी उनके साथ बदअखलाकी भी की। तो ये बात बताना खलील को। अभी जिस बंदे के पास मैं बैठा था उधार मांगने के लिए, होटल्स हैं उसके अपने, 2 लाख रुपए उसके पास नहीं थे मुझे देने के लिए। पता नहीं इसी वजह से शायद इनके बैंक अकाउंट्स भरे हैं। अल्लाह की मार, ऐसे पैसे वालों पे भाड़ में जाए ऐसा पैसा जो जरूरत के वक्त किसी के काम ना आए। बैंक पे पड़े पड़े खुदा करे आग लग जाए इनके पैसे को। शकील, ये लो ये क्या भाभी? उधार। भाभी उधार? ये आपके जेवर हैं, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ये मेरे जेवर है और मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन उधार के तौर पे। जब कमाओगे तो ऐसे ही बनवा कर मुझे वापस दे देना। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शकील, अगर जरूरत के वक्त अपने काम ना आए फिर गैरों से क्या गिला करना। अरे क्या हो गया, रख लेना। और वैसे भी उधार ही तो दे रही है। और सच्ची बात तो यह है कि इतने जेवर में से तो आधे से ज्यादा तो हमारी तरफ का है। रख लो, काम ही आएंगे ना। हम अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इन जेवरात को कतन हाथ नहीं लगा रहा। अरे ए लो भैया, मेरे मुंह से निकली बात तो तुम्हारे लिए गोली का काम करती है, हैं? लो भाई, मैं नहीं बोल रही, अब बिल्कुल चुप हो गई मैं। ना मैं नफे में ना नुकसान में, खामोश हो गई मैं तो। बस कुछ भी नहीं बोलूंगी, जो दिल में आए करो। लो, मैं चुप हो गई, चुप। शकील, बहस मत कर। अगर ये तुम्हारे काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या है। भाभी बस लो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। बात सुन, डिब्बे ना लेके चले जाना कहीं, इसमें से थैले में डाल लो, इसमें से निकाल। वाह 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 वाह। जब मुझे स्टोर के लिए पैसों की जरूरत थी और मैंने तुमसे कहा कि मुझे अपना जेवर दे दो, तो तुमने फौरन इनकार कर दिया। और अब जब तुम्हें अपनी बहन की जरूरत महसूस हुई तो तुमने झट से अपने जेवर निकालकर उसे थमा दिए। वाह। जेवर तो मैंने आपके भाई को दिया है। अपनी बहन की खातिर। आप अगर ये समझना चाहते हैं तो आप यही समझ लें। वैसे भी आप तो मुझे ताना ही देते हैं, तारीफ तो आपने मेरी कभी की नहीं। तारीफ? किस बात की तारीफ करूं मैं? तुमने कभी कोई तारीफ के लायक काम किया है कि तारीफ करूं? खलील, सारा दिन तो आपकी खिदमत खातिर करती हूँ और आपका घर संभालती हूँ, घर वालों को संभालती हूँ। क्या इन सब कामों में कोई काम ऐसा नहीं जिसकी तारीफ नहीं? बस बस कर दो, मेरा सर मत खाओ। जाओ यहां से। शक्ल देखो अपनी, काम वाली मासी लगती हो। कुछ तो ख्याल करो। वो गुलशन को देखो, देखो उसे, कुछ सीखो उससे, कैसे तैयार होके आती है। गुलशन को तो मैं मार ही डालूं तो अच्छा।